हेलो गाइस। तो जी कल से मैं अब आपको अपने शक्ल दिखा रही हूँ। कल से मैंने वीडियो का एंड नहीं करा था क्योंकि कल मैं बहुत 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 थक गई थी, क्योंकि हलीम बनाने में जितनी मेहनत होती है ना, वो वही जानता है जो सिर्फ बनाता है। तो बस मैंने कल हलीम बनाया था और सब जगह बंटवाना होता है। और फिर कुछ लोग घर पे खाने के लिए भी आए थे, कम लोग खाने के लिए आए थे, सिर्फ खाली मेरे छोटे वाले मामू और मुमानी आए थे। मतलब छोटे से बड़े वाले बुट्टू मामू जी आए थे और मामी जी आई थी और मेरी सबसे बड़ी वाली मामी आई थी। तो बस वहाँ वही सब लोग खा के और चले गए थे। फिर बुआ जी को मैंने फ़ोन कर दिया था, वो आके अपना पैक करा के ले गई थी। बाकी फिर सब जगह मैंने पैकिंग कर दी थी डिशों में और फिर मैंने बंटवा दिया था। तो इस तरीके का कल का हमारा दिन रहा। 5 तारीख को मैंने बिरयानी बांटी थी, कल मुहर्रम की 7 तारीख की थी तो हलीम बट गया था। और आज मैंने 8 तारीख को मैंने शरबत बना के बांट दिया है। अब ये 9 और 10 रह गए हैं, तो मैं 3 दिन करती हूँ। तो बस अभी मेरा 1 दिन का और बचा है, तो वो भी मैं सोचूंगी कुछ बना के बांटने का। जैसा भी होगा, जो भी होगा, वो आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर होगा। और मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, मुहर्रम में आप लोग क्या करते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। हाँ, मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि मैं मुहर्रम के अंदर इबादत जितनी होती है ना, मैं उतनी इबादत भी करती हूँ। और बाकी मैं नियाज़ नहीं लगाती हूँ और ना मैं उस मसले में पढ़ती हूँ। बस मेरा दिल करता है जब कहीं कुछ खाना बना के बांटने की बात होती है या कुछ बांटने की बात होती है तो मैं पीछे नहीं हटती। ना मैं कोई तीज त्योहार देखती हूँ, फिर मुझे ऐसा लगता है कि बांट रहे हैं तो मैं भी बांटूँ। यही बस करती हूँ मैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करती मुहर्रम के अंदर। कि कभी आप लोग सोचो कि हाँ, पहले होता था, मम्मी के टाइम पे होता था, वो भी कहते थे ना कि उस दिन जिस दिन ताजे निकलते हैं झाड़ू भी नहीं लगनी चाहिए, नहाना भी नहीं होता था, कुछ तवा भी नहीं चढ़ता था, ऐसा करते थे। लेकिन अब जैसे जैसे दीन की तरफ जाते जा रहे हैं, जैसे जैसे पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, तो पता चलता जा रहा है कि ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हमारे बुज़ुर्गों को सिर्फ़ और सिर्फ इबादत जाती है हमारी, और जो मैंने आज़माई हुई भी है। अभी कुछ दिन पहले ना, पिछले साल मेरे मतलब शायद आप लोगों को बहुत पहले की बात है, मतलब 4 या 5 साल तो हो गए। 5 4 साल हो गए, पता नहीं 5 साल हो गए। 4 साल ही हो गए होंगे। मेरे मामू जी का इंतकाल हुआ था, उसके बाद मामी जी का भी इंतकाल हुआ था, जो इलाहाबाद में रहते थे। तो उनको मैं कुछ टाइम से ना ख्वाब में देख रही थी, वो बहुत परेशान थे और उनका जनाज़ा कोई उठने नहीं दे रहा था। वो इतने ज़्यादा परेशान हो रहे थे। तो मेरे को ख्वाब में आ रहे थे और उनका जनाज़ा बहुत 2 दिन से मतलब एक जगह रखा हुआ है। पता नहीं क्या चीज़ चल रही है, जो कि मैं क्लियर तो अभी इतनी नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये पता था कि उनका जनाज़ा दफ़न नहीं होने दे रहे हैं और वो लोग बहुत परेशान हैं। तो मैंने ये किसी के साथ शेयर नहीं करा था, लेकिन मैंने यासीन शरीफ पढ़नी स्टार्ट करी, उनका नाम लेके बख्शना शुरू करा। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस तरीके के ख्वाब नहीं आते। बाकी तो देखो अल्लाह जानता है, अल्लाह की मसलियत है, क्या चीज़ है क्या नहीं है वो मुझे नहीं पता, मैं इन सब चीज़ों में पढ़ती भी नहीं हूँ। मेरे ससुराल की तरफ में ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता वहाँ पर। तो वो चीज़ें भी मैं ध्यान में रखती हूँ। तो वहाँ पर सिर्फ इबादत के लिए होता है, इबादत करो जितनी भी। वहाँ पर इंतकाल के बाद तीजा न्याज ये कुछ भी नहीं होता, ना 40वां होता। लेकिन वहाँ पर ये होता है कि बस 40 दिन तक या जिसकी जितनी हैसियत है, हर जुमेरात को कुरान खानी होती है, मस्जिद के बच्चे आते हैं उनको खाना खिलाया जाता है। अदरवाइज़ वहाँ 40वां नहीं होता, तीजे की न्याज नहीं होती है। न्याज दरूद मेरे ससुराल में नहीं होता है। तो जब अब मेरी शादी वहाँ पर हुई है तो ऑब्वियस सी बात है, आसिफ जी भी इन सब चीज़ों को नहीं मानते। लेकिन हाँ, आसिफ जी ये कहते हैं कि अगर तुम्हारा मन है कुछ बना के बांटने का तो तुम बना के बांट सकती हो, उसमें वो नहीं मना करते। लेकिन हाँ, न्याज नहीं करवाते वो। तो बस मैं भी बस अल्लाह नाम का बांट देती हूँ, जहाँ मुझे देना होता है, जो चीज़ें करनी होती है वो मैं कर देती हूँ। बाकी अभी बहुत सारे लोग आएंगे कि आप दीन से बहुत पिछड़े हुए हो, आपको दीन की इतनी नॉलेज नहीं है। तो हाँ यार गाइज़, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है दीन की। मुझसे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं यहाँ पर हैंगे। तो बस अब एक ही बात है कि आपको दिल की बात है, आपका दिल जो चीज़ गवारा करता है आप वो करो, मेरा दिल जो चीज़ गवारा करता है वो मैं करती हूँ। तो बस इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो ख़त्म करती हूँ, इस उम्मीद के साथ में कि आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ ढेर सारा लाइक करिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मेरा वीडियो शेयर कर दीजिएगा। मैं आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। और कल का मैं रोज़ा रखने वाली हूँ, क्योंकि कल है 9 तारीख और मैं माशाल्लाह से जब से मुझे पता चला तो मैं 9 और 10 का रोज़ा रखती हूँ। तो बस मैं रोज़ा रखूँगी तो उसके लिए मैं कीमा हरी मिर्च का सालन बना रही हूँ ताकि रोज़ा रख सकें। और आज हस्बैंड भी कह रहे थे कि मैं भी रोज़ा रखूँगा, तो देखते हैं हस्बैंड रखते हैं नहीं रखते, लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम ज़रूर रखेंगे। तो कल एक नया व्लॉग स्टार्ट करते हैं आप लोगों के साथ में। तो चलिए मिलेंगे आपसे कल के व्लॉग में, ठीक है ना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।
तो गाइस जी यहाँ पर मैंने बना लिया था कीमा हरी मिर्च का सालन, जो कि ये दोपहर मतलब ये रात का डिनर है हमारा। सहरी मैंने ऐसी कोई नहीं करी थी, इसके साथ नहीं करी थी। सहरी में मैंने बस 1 गिलास दूध पिया था और एक मैंगो खा लिया था, क्योंकि कुछ मन ही नहीं हो रहा था। मैंने कितनी कोशिश करी खाने की, लेकिन नहीं हो पाया था। और ये है मुहर्रम का मतलब 9 तारीख को ही मेरी बहन है कज़न, उसने खीर बनाई थी। तो इफ्तार में मैंने बस आलू के प्याज के पकौड़े बनाए थे। ये खीर से मैं रोज़ा इफ्तार रही हूँ। और मैंने बना ली थी अपने लिए नींबू पानी विद सब्जा सीड्स एंड गोंद कतीरा। उसके बाद आ जाती है ये मेरे नेक्स्ट डे की सहरी है, 11 तारीख की मेरी सहरी है। तो उस दिन मेरे को था ऑमलेट ब्रेड खा लेती हूँ चाय के साथ। तो देखा तो ब्रेड ख़त्म हो गए थे, तो फिर मैंने क्या करा कि ऑमलेट और चाय खा लिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अल्लाह जिस हाल में रखे, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह ने इतना भी दिया बहुत है। मेरे मालिक का, मेरे रब का बहुत बहुत रहम और करम। सहरी करी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्राने पढ़ा और तहज्जुद पढ़ी है। उसके बाद फिर थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया था। फिर उसके बाद फजर पढ़ी है, क्योंकि 3:30 का टाइम हो रहा था और फजर जो है वो सुबह 5 बजे 5:15 बजे हो जाती है। तो बस मैंने सहरी करके तहज्जुद पढ़ के रेस्ट करने के बाद फिर हम फजर पढ़ेंगे। और सच बताऊं 2 दिन रोज़े रहे हैं, बहुत 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 फील हुआ है। मतलब शदीद जो प्यास लगी ना, तो मतलब मुझे वो किस्सा याद आया होगा जब आप हसन हुसैन प्यासे थे। अल्लाह बस करबला का वो टाइम याद आ गया था। और इतना जो मैं रोई हूँ ना, बस अल्लाह ने हमें बहुत अच्छी ज़िंदगी दी है, उसका जितना शुक्राना करें ना वो कम है। और जबकि हम इतने बदतमीज़ बंदी हूँ, मैं इतना शुक्राना रब का अदा ही नहीं करती। अल्लाह बस हमें तौफीक दे। तो बस जी यहाँ पर अब हो चुका है, बच्चे जा चुके हैं स्कूल। बच्चों को मैं स्कूल भेज के, मंडे वाला दिन है ये, और मैं बच्चों को 6:30 बजे स्कूल भेज देती हूँ। वैन आ जाती है इनकी, उसके बाद फिर मैं वज़ू बना के अपना फजर पढ़ तो लेती हूँ, लेकिन ये कुरान शरीफ और जो यासीन शरीफ और जो बाकी दुआएं हैं ना, वो मैं बच्चों के जाने के बाद पढ़ती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लगता है। और मैं यासीन शरीफ बताऊँ, ये मैंने किसी से ली थी, जिनसे मैं ली थी वो अब अल्लाह ताला के पास हैं। ये हमारे पड़ोस में आंटी रहती थी, शाहनवाज़ की मम्मी, उनके यहाँ से यासीन शरीफ मैंने कोई बहुत पहले ली होगी, देना मैं भूल गई थी। और फिर उसके बाद हाँ मैंने भिजवाई भी थी, तो उन्होंने कहा रानी हमारे यहाँ कोई नहीं पढ़ता। अच्छी बात है, तुम पढ़ रहे हो तो तुम पढ़ लिया करो। तो जब भी मुझे उन आंटी की याद आती है ना, मैं ये यासीन शरीफ पढ़ के उनको याद कर लेती हूँ और बख्श देती हूँ। अल्लाह पाक बस अच्छा जी, तो गाइस अब हो रहा है दोपहर का टाइम ज़ोहर का, और मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए जा रही हूँ। और आज जैसे कि मेरा आज का भी रोज़ा है, और ये व्लॉग मैंने 2-3 दिन से स्टार्ट कर रखा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। बस थोड़ी थोड़ी क्लिपिंग ऐड कर रही हूँ आप लोगों के लिए। और यहाँ बच्चे आ चुके हैं स्कूल से, ये रहे दोनों बच्चे, और ये आज खा रहे हैं लंच में खिचड़ी। मैं बताती हूँ। तो गाइज़ ये लोग खा रहे हैं अपनी खिचड़ी, एंजॉय कर रहे हैं, जो कि पतली वाली है, देसी घी वाली। ये जो कि मुझे बहुत पसंद है, जो कि अफ़ू को बहुत पसंद है। मुझे ये लाल मसूर की दाल की है, और मुझे जो पसंद आती है वो मूंग की छिलके वाली दाल की पसंद आती है। तो मेरा तो रोज़ा था, मुझे नहीं खाना था। और इनायत की तबीयत ठीक नहीं, उसके पेट में दर्द हो रहा था, तो डॉक्टर ने उसके लिए खिचड़ी बोला था कि आप उसको खिचड़ी ही देना। तो इसलिए मैंने लंच में दलिया, तो बस मैंने इसलिए लंच में इन दोनों के लिए खिचड़ी बना दी है। और शाम को मैं अपने इफ्तार के लिए आज सैंडविच बनाऊंगी आलू के, तो बच्चे भी वही खा लेंगे। बाहर से कुछ भी नहीं मंगाऊंगी। हस्बैंड तो बोल रहे थे बाहर से कुछ ऑर्डर कर देना। एक्चुअली बरसातें हैं ना, तो बाहर का कुछ भी खा रहे हैं तो बीमार पड़ जाते हैं। और बस यही सब। खिचड़ी अच्छी है, ठीक है। हाँ दो। अले बाबा जी, अले बाबा जी, अले बाबा जी, अले बाबा जी। तो बस यहाँ पर मेरे बच्चे, जब भी मैं खाना बनाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, वो हमेशा मेरे को ऐसे ही थैंक यू बोलते हैं, हाथ चूम के मेरा, जो कि मुझे बहुत पसंद है। खाना जैसा भी हो अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे अल्लाह तेरा शुक्र करके खाते हैं। और अल्लाह ने हमें ये रिज़्क़ अता फ़रमाया है, इसके हम तो इसके भी लायक नहीं थे, हम इतने गुनहगार बंदे हैं। तो बस गाइस थोड़ी सी ये ब्लॉग 3 दिन से, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि चल रहा है। तो बस अब बच्चे खाना खा लेते हैं, मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ, उसके बाद रेस्ट करने के बाद सीधा उठूँगी 5 बजे। उसके बाद फिर कुकिंग वगैरह स्टार्ट करती। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी। अफू वो क्या करते हो आप, ऐसे करके हाथ रखते हो? अफू करेगी। तो फ्रेंड्स अब हो रहा है इफ्तार का टाइम, और आज मेरे इफ्तार में है नमकीन है, और ये चिया सीड वाला शरबत है, जो कि मैंने नींबू पानी बनाया, थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डाल के सब्जा सीड्स हैं, और गोंद कतीरा है। ये अभी मेरी बॉडी में ना मतलब बहुत ज़्यादा ग्लूकोज़ की कमी हो रही है, बहुत ज़्यादा मैं ना डिहाइड्रेट हो रही हूँ। तो बस उसको दूर करने के लिए मैंने बना लिया है। आज ना कुछ खाने का मन नहीं हो रहा, बस मैंने सैंडविचेस बनाए हैं, जो कि मैं चाय के बाद मतलब नमाज के बाद चाय और सैंडविच खाऊंगी। तो बस यही था हमारा इफ्तार। आ जाइए आप लोग भी कर लीजिए।
अच्छा जी, तो वीडियो थोड़ा-सा आपको कन्फ्यूज़िंग लगेगा तो ये था मुहर्रम की 10 तारीख वाले दिन का वीडियो और मैंने जो रोज़ा रखा था वो 9 और 11 का रखा था। 10 तारीख को मेरी आँखें नहीं खुली थी तो मैं रोज़ा नहीं रख पाई थी। लेकिन हाँ, मैंने 10 तारीख को हलवा बना के बाँटा था। पाइनएप्पल का हलवा बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए जो चीज़ें नहीं थी वो मैं ले आई हूँ। तो पाइनएप्पल लेकर आई हूँ, फ्रूट कलर लेकर आई हूँ, सूजी जो थी ख़त्म थी। मतलब मेरे पास ये आधा किलो का पैकेट ही पड़ा हुआ था और मुझे 1 किलो सूजी और लेकर आनी पड़ी। तो मैंने 1.5 किलो सूजी का हलवा बनाया है पाइनएप्पल का। तो ये सारा सामान मैंने यहाँ रख दिया है। मैं ना नीचे बैठ के कंफर्टेबली आराम से बना लेती हूँ। ऊपर में ना बहुत ज़्यादा वो हाथ थक जाते हैं और जब से मेरा ये कंधा फ्रैक्चर हुआ ना तो मुझसे ना ज़्यादा चलाई भी नहीं जाती हैं चीज़ें। तो जितना हो सकता है अपने आप को काम भी करना है, फिर खाना भी बनाना है, सारी चीज़ें देखनी होती है। तो जैसा ठीक लगता है मैं उस हिसाब से अपने अकॉर्डिंग चीज़ें करके फिर बना के बैठ के आराम से बनाती हूँ और फिर उसके बाद उसको बाँटते हैं हम। तो बस मैं 3 बजे से ही 3 बजे गई थी हस्बैंड के साथ में और 10 तारीख की सबकी छुट्टी थी तो हस्बैंड ने भी छुट्टी कर ली और हमने बनाने जा रहे हैं यहाँ पर सूजी का हलवा, वो भी पाइनएप्पल वाला। अच्छा, मुझे याद नहीं था कि मेरे पास केसर रखी, मैं फ्रूट कलर ले आई, लेकिन हाँ, केसर भी थी, लेकिन केसर से इतना ज़्यादा कलर नहीं आता। और यहाँ पर मैं घी में बना रही हूँ अपना हलवा, जैसे कि आपको पता है कि मैं घी में ही हर चीज़ बनाती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने 1.5 किलो सूजी थी ना, तो आप यकीन जानिएगा मैंने उसके अंदर 1.5 किलो से बस थोड़ा सा ही कम घी डाला था, क्योंकि जब भी आपका हलवा ना बड़ा मज़ेदार सा बनता है, जो बराबर से घी पड़ता है, बराबर से सूजी होती है, बराबर का चीनी होती है और बस पानी जो होता है ना वो सूजी की डबल मात्रा में जाता है। तो डबल मात्रा में पानी जाता है और यहाँ पर हमारा गरमा-गरम डिलीशियस पाइनएप्पल हलवा बन के तैयार होता है। यकीन जानिए गाइस, ये इतना यम बना था ना, मैंने जहाँ कहीं भी भेजा था ना सब इतनी कोई तारीफ़ कर रहे थे ना, गरमा-गरम था। सबसे पहले मैं अपने घर के लिए निकालूँगी, यानी कि अपनी मम्मा के लिए निकालूँगी और पापा के लिए निकालूँगी। उसके बाद फिर मैं ये हलवे के मैंने पैकेट्स बना दिए थे। मतलब यहाँ पर ये हस्बैंड ले आए थे, ये दोनों। बच्चों को ना स्टील की, काँच की कटोरियों में डर लगता है, तो ये डिस्पोजेबल बड़े सही होते हैं, ना धोने का झंझट होता है और ना ही गंदगी का होता है। तो बस ये मैं बच्चों को दे के अब मैं बांटे जा रही हूँ। एक बैच मैंने बना दिया था इधर का ही अपने मोहल्ले पड़ोस में देने का, फिर उसके बाद जाएगा ये हमारे और जगहों पे जहाँ भी मुझे देना होगा। तो बस ये थी हमारी 10 तारीख का मुहर्रम का और फिर मैंने रखा था 11 तारीख का रोज़ा। वैसे तो इस महीने में पूरा महीना अगर आप रोज़े रखो उसकी बहुत फजीलियत है, लेकिन ये 2 रमज़ान जो होते हैं ना, 9, 10 या 10, 11 का, उसमें कहते हैं आपके पिछले साल के सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो हम इतने गुनहगार बंदे हैं, अल्लाह ताला बस हम सबको माफ़ कर दे। अल्लाह हमारी सारे गुनाहों को माफ़ कर दे। अल्लाह पाक से बस यही दुआ है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का प्यारा सा, छोटा सा, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग वाला ब्लॉग पसंद आएगा। आप लोगों को पता है कि क्या करना है। और मैं आपको बताऊँ गाइज़, मुहर्रम की 10 तारीख को मेरे यूट्यूब की बर्थडे होती है, तो मैंने अपना फर्स्ट ब्लॉग जो है ना मुहर्रम की 10 तारीख को ही डाला था। तो अब पता नहीं मुझे कितने साल हो गए हैं व्लॉगिंग करते हुए, लेकिन जो भी है अल्लाह का शुक्र है। बस आप सब